जिस मरहले का बेचैनी से इंतज़ार था सबको, तो नाज़रीन वो घड़ियाँ आ चुकी हैं। यानी कि बहुत जल्द शादी हो जाएगी इस बेचारी एमन की अली नवाज़ के साथ। राहिम के साथ जैसे ही शादी होगी, सारे मामले ठीक हो जाएंगे और कई लोगों को बड़ी सख्त किस्म की आग लगने वाली है। बहरहाल अब देखेंगे कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उसकी गैरत जाग चुकी है। राहिम जान चुका है कि नहीं, ऐसा ही करना हर चीज़ का हल है। और वो बार बार इस बात की सबको गवाही दे रहे कि मैं सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। इसमें कोई किसी किस्म का दिखावा नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं है, बल्कि उसको झूठा करार दिया जा रहा है। और हर कोई उसके ऊपर उंगलियां उठाता जा रहा है, उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ कह रहा है सरासर झूठ बोल रहा है। लेकिन जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। आफिया कहती है कि जमाल को अंदर करवा के कुछ ठीक नहीं हुआ, इस राहिम को अंदर रहने देते तो बेहतर होता। लेकिन जमाल लालच में फंसकर बेहाल होकर रह गया। उसके पास भी कुछ नहीं रहने वाला है। खैर अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मुतमिन होता जा रहा है यमन का बाप, क्योंकि वो जान चुका है और अपनी बीवी से कहता है कि देख लेना हमारी यमन के नसीब कितने अच्छे होंगे। ये लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बातों का क्या, मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। और ना ही मैं किसी की बात पे कुछ यकीन करता हूँ। बस ये बात तो तय है कि अब जो एमन चाहेगी वैसा ही होगा। किसी और की नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ मेरी बेटी की ही सुनी जाएगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि राहिम की किसी चीज़ में कोई भी गलती नहीं है। उस पर सरासर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो बेचारा इन सब बातों की सफाई नहीं दे पा रहा है। लेकिन जी आप बार बार कहने के बावजूद भी कोई भी राहिम की बात नहीं सुन रहा। लेकिन राहिम यमन से कहता है कि मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता बड़े अच्छे तरीके से और खलूस के साथ निभाऊंगा। मुझे तुम माफ़ कर दो मेरी वजह से जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन वो भी क्या करे, बेचारी डबल माइंड हो चुकी है। और राहिम को कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर बंदा झूठा है। अपने बाप से जाके बात करो, वो तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने देगा, क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, सब लोगों ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ ही सब कुछ किया है और मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। इसलिए मुझे आज किसी की परवाह नहीं और ना ही मैं किसी की परवाह कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोशी से इस बात को मान जाओ, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। और बिल्कुल बात भी यही दुरुस्त है। जिस पर आप देखेंगे कि वो बेचारी भी खामोश हो जाएगी, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि राहिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले पहले तो वो समझ रही थी कि इसकी हर बात में धोखा है, लेकिन अब देखेंगे कि सब उसको यकीन दिला रहे हैं, ख़ास तौर पर उसकी माँ, कि मुझे राहिम की आंखों में सच्चाई नज़र आती है। बेटा देखो, अपने आप को संभालो और जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वही होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ थी और तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम अपने दिल से ये सारी फजूल बातें निकाल दो। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत अब नहीं होगा। इसलिए इन सब बातों की टेंशन बिल्कुल मत लो। जिस मरहले का बेचैनी से इंतज़ार था सबको, तो नाज़रीन वो घड़ियाँ आ चुकी हैं। यानी कि बहुत जल्द शादी हो जाएगी इस बेचारी एमन की अली नवाज़ के साथ। राहिम के साथ जैसे ही शादी होगी, सारे मामले ठीक हो जाएंगे और कई लोगों को बड़ी सख्त किस्म की आग लगने वाली है। बहरहाल अब देखेंगे कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उसकी गैरत जाग चुकी है। राहिम जान चुका है कि नहीं, ऐसा ही करना हर चीज़ का हल है। और वो बार बार इस बात की सबको गवाही दे रहे कि मैं सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। इसमें कोई किसी किस्म का दिखावा नहीं है।
लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं है, बल्कि उसको झूठा करार दिया जा रहा है और हर कोई उसके ऊपर उंगलियां उठाता जा रहा है। उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ कह रहा है सरासर झूठ बोल रहा है। लेकिन जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। आफिया कहती है कि जमाल को अंदर करवा के कुछ ठीक नहीं हुआ, इस राहिम को अंदर रहने देते तो बेहतर होता। लेकिन जमाल लालच में फंसकर बेहाल होकर रह गया। उसके पास भी कुछ नहीं रहने वाला है। खैर अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मुतमिन होता जा रहा है ईमन का बाप, क्योंकि वो जान चुका है और अपनी बीवी से कहता है कि देख लेना हमारी ईमन के नसीब कितने अच्छे होंगे। ये लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बातों का क्या, मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं किसी की बात पे कुछ यकीन करता हूँ। बस ये बात तो तय है कि अब जो एमन चाहेगी वैसा ही होगा। किसी और की नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ मेरी बेटी की ही सुनी जाएगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि राहिम की किसी चीज़ में कोई भी गलती नहीं है। उस पर सरासर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो बेचारा इन सब बातों की सफाई नहीं दे पा रहा है। लेकिन जी आप बार बार कहने के बावजूद भी कोई भी राहिम की बात नहीं सुन रहा। लेकिन राहिम यमन से कहता है कि मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता बड़े अच्छे तरीके से और खलूस के साथ निभाऊंगा। मुझे तुम माफ़ कर दो मेरी वजह से जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन वो भी क्या करे, बेचारी डबल माइंड हो चुकी है और राहिम को कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर बंदा झूठा है। अपने बाप से जाके बात करो, वो तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने देगा, क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, सब लोगों ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ ही सब कुछ किया है और मेरे ऊपर यकीन नहीं किया, इसलिए मुझे आज किसी की परवाह नहीं और ना ही मैं किसी की परवाह कर सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोशी से इस बात को मान जाओ, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है और बिल्कुल बात भी यही दुरुस्त है। जिस पर आप देखेंगे कि वो बेचारी भी खामोश हो जाएगी, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि राहिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले पहले तो वो समझ रही थी कि इसकी हर बात में धोखा है, लेकिन अब देखेंगे कि सब उसको यकीन दिला रहे हैं, ख़ास तौर पर उसकी माँ, कि मुझे राहिम की आंखों में सच्चाई नज़र आती है। बेटा देखो, अपने आप को संभालो और जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वही होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ थी और तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम अपने दिल से ये सारी फजूल बातें निकाल दो। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत अब नहीं होगा। इसलिए इन सब बातों की टेंशन बिल्कुल मत लो।